जय भोलेनाथ साथियों, कैसे हैं आप सब। तो ये ब्लॉग है रक्षाबंधन वाले दिन का, यानी कि कल का। और मैं आज इसकी एडिटिंग करके आप सब लोगों को अभी थोड़ी देर में पोस्ट कर दूंगी। तो आपको शाम को ये ब्लॉग देखने को मिलेगा लाइव। और आप सब लोगों का रक्षाबंधन कैसा मना, क्या आप सब लोग अपने भाई बहनों से मिल पाए, ये मुझे कमेंट करके बताना। और आप किस सिटी से मेरी वीडियो को देख रहे हो ये भी मुझे कमेंट करके बताना। अगर आप यूपी में रहते हो तो आप बिल्कुल हमारे तरह से ही रक्षाबंधन मनाते होंगे, लेकिन अगर आप बाहर किसी और सिटी से रहते हो तो हो सकता है कि थोड़ा डिफरेंस हो इस त्यौहार को मनाने में, क्योंकि हर जगह का, हर स्टेट का ना थोड़ा सा अंतर होता है अपने अपने त्योहारों को मनाने का। तो हमारे यहाँ पर ना रक्षाबंधन पर सुबह सुबह सबसे पहले सोना पूजन होता है, लेकिन सबके यहाँ पर ये नहीं होता। मैंने देखा है मेरी मम्मी के यहाँ पर भी नहीं होता, पता नहीं क्यों, बट यहाँ पर होता है ससुराल में। और ये जो सोना पूजन होता है ना, इसमें ये सोना के पेपर्स होते हैं, इनको चिपकाकर और इनको खीर से और जवे से, उबले हुए जो जवे होते हैं उनसे पूजा जाता है, जल से, रोली से जमाया जाता है। तो ये जो सोना पूजन होता है ना, ये घर के जेंट्स लोग ही करते हैं, यानी कि मतलब लड़के जो होते हैं वो करते हैं, और लड़कियां इसको नहीं पूजती। तो लेकिन भाई हम बहुओं को तो लगना ही पड़ता है, क्योंकि एक तो ना सुबह अर्ली मॉर्निंग का इसका मुहूर्त था, क्योंकि 30 तारीख की रात से जो है मतलब रक्षाबंधन का जो मतलब शुभ मुहूर्त था वो शुरू हो रहा था। तो सोना पूजन का जो समय था वो सुबह 9 बजे तक का ही था। तो हमें ना बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ा सब कुछ, और नीचे की पूजा करके फिर हम ऊपर आ गए थे। नीचे का मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाई सोना पूजन वाला। तो ये ऊपर मैंने हनु से बोला था कि बेटा आप कर दो जल्दी से, क्योंकि मुहूर्त का समय जो है वो निकल रहा था। लेकिन जो बच्चे होते हैं ना, उनको बिना मम्मी के तो कोई काम ही नहीं होता। तो फिर इतना स्लो कर रहा था ये, मेरे को ही करना पड़ा, फिर मेरे को ही चिपका के मेरे को ही पूजना पड़ा, तब जाकर ये हो पाया। और आपके यहाँ पर सोना पूजन होता है या फिर नहीं होता, ये आप मुझे कमेंट करके बताना। और होता है तो कैसे होता है, ऐसे ही होता है जैसे हमारे यहाँ पर होता है, या फिर आपके यहाँ पर कुछ अलग प्रोसेस होता है सोना पूजन का। तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके, ताकि मुझे भी पता चले कि अदर स्टेट्स में कैसे होता है सोना पूजन, क्योंकि मैंने तो ऐसे ही देखा है हमेशा। तो जब भी कोई त्यौहार होता है मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, मन में एक अलग टाइप की ना एक्साइटमेंट होती है, और इतना मन प्रसन्न होता है जिस दिन कोई त्यौहार होता है। काम की तो हड़बड़ी होती है ही, काम तो बढ़ ही जाता है, और रक्षाबंधन वाले दिन तो हमको जाना भी होता है, और हमारे घर पे सब लोग आते भी हैं, क्योंकि रक्षाबंधन का जो त्यौहार होता है इस पे बेटियां आती हैं। तो हमारे यहाँ पे भी सारी नंदें, बुआ जी वगैरह सब आते हैं, मामा जी भी आते हैं, दीदियाँ आती हैं, ताऊ जी वाली, चाची जी वाली, मामा जी वाली। और हाँ, मुझे भी जाना होता है अपने पीहर। और मेरे पीहर को आप पहले भी कई सारे ब्लॉग्स में देख चुके हो, मेरे भाई बहनों को देख चुके हो, तो आज फिर से देखोगे आप। और ससुराल में देखो कौन कौन है। मैंने ना मतलब काफ़ी कोशिश की है आप लोगों को कि ना चीज़ें दिखा पाऊँ, बट मैं खुद भी इतना ज़्यादा बिज़ी थी, क्योंकि मुझे सबको अटेंड भी करना था, खाना भी खिलाना था, चीज़ें भी करनी थी। तो मैं ब्लॉग ना उस तरीके से शूट नहीं कर पाई, मतलब टोटल कंटिन्यू मैं पूरा का पूरा नहीं दिखा पाई आपको। बट मैं जितना भी शूट कर पाई हूँ ना, मैं उतना आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि ये ब्लॉग आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना, ताकि आप मेरी वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस वीडियो को अपलोड करते ही तुरंत पा सको, और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। क्योंकि मैं ना चैनल पे बनाती हूँ फिटनेस टिप्स, ब्यूटी टिप्स, और वेट लॉस करने के नए नए तरीके मैं आपको बताती हूँ, नई नई एक्सरसाइज की वीडियोस में डालती हूँ। तो क्या क्या आप खा सकते हो, क्या क्या आप डाइट प्लान फॉलो कर सकते हो, क्या क्या आप वेट लॉस ड्रिंक, चूरन, ये सब कुछ मैं अपने चैनल पर बताती हूँ। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं इन सब चीज़ों में, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, और अपने दोस्तों तक शेयर कर देना, ताकि वो भी इस टाइप की वीडियोस के आनंद उठा पाएँ। तो हमारे यहाँ पर ना जहाँ जहाँ पे सोना चिपकता है वहाँ वहाँ पर चिपकाया था। ये देखो कितनी तेज़ रोशनी है टट्टर में से, कि सोना ना दिख ही नहीं रहा था आंगन वाला। तो और ये बाहर लगाया था गेट पे, मतलब जीने की तरफ लगा दिया था, और अंदर को ये पापा जी ने ना दोनों एक साथ ही लगा दिए। फिर मैंने नहा के सबसे पहले बांधी थी गणेश जी की राखी,
क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि हमें भगवान को भी राखी बांधनी चाहिए, क्योंकि उनसे बढ़कर तो कोई भी नहीं होता हमारे लिए। और हर समस्या में, हर समाधान में, किसी भी बड़े से बड़ी मुश्किल के वक्त में भगवान ही हैं जो हमारा साथ देते हैं। तो सबसे पहले हर काम में भगवान को पूजना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और हमने बनाया था घर पर दाल बाटी, खीर, चटनी। तो मतलब पहले से डिसाइड कर लिया था। मेरी मम्मी के यहाँ पर बन रहे थे छोले भटूरे, तो हमने अपने यहाँ पर दाल बाटी बनाई थी और काफ़ी टाइम से नहीं बनी थी, तो सबको बहुत ज़्यादा पसंद है ये, इसीलिए। और खीर तो वैसे भी बनती है, जवे भी बनते हैं, क्योंकि सोना पूजना होता है, तो दाल बाटी और चटनी और बना ली थी हमने। और सबको ये जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और इसकी प्रॉपर रेसिपी ना मैं आपको चैनल पर पहले भी शेयर कर चुकी हूँ कि कैसे बनती है, तो इस ब्लॉग में तो मैं प्रॉपर रेसिपी आपको शेयर नहीं कर पाऊँगी। और ये है मेरी सासू माँ और 2 मामा जी हैं, मतलब एक मामा जी तो चले गए, मुझे ध्यान ही नहीं रहा, मैं उधर खाना बनाने में बिज़ी थी, तो मैं उन वाले मामा जी के साथ ना शूट नहीं कर पाई, मतलब मम्मी को ना, तो जितना भी शूट कर पाई हूँ वो मैं आपको दिखा रही हूँ, है ना। तो उसके बाद फिर ना जब राखी बांधी थी तब खाना लगाया था मैंने सबका, दोनों मामा जियों का। और इस बार सुल्तानपुर वाले चाचा जी भी आए थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था। मम्मी की तबीयत पिछले कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा ख़राब रही है, मेरी सासू माँ की, तो उनको देखने के लिए सुल्तानपुर वाले चाचा जी भी आए थे, तो उनके साथ उनके ड्राइवर भी आए थे, सबको खाना लगाया, सबको खाना खिलाया। फिर ये है मेरी ममेरी ननद, और ये इनकी दोनों प्यारी प्यारी सी बेटियां हैं, बहुत ही ज़्यादा क्यूट और प्यारी हैं ये। तो ये मेरी सबसे छोटी वाली ननद है, शालू दीदी, ममेरी ननद हैं ये। तो ये आ गई थी, जीजा जी भी आ गए थे, जीजा जी बाहर बैठे हुए थे और दीदी जो है टीका कर रही थी हम सबका एक एक करके। और यार ये पेठा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, इतना अच्छा टेस्ट था इसका, बिल्कुल क्या कहते हैं, आम पापड़ वाला। तो बहुत ही ज़्यादा यम्मी था ये और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। और आप सब लोगों को कैसा लगा ये मुझे बताना, ये वाला ब्लॉग। सॉरी, पेठा तो आप लोग टेस्ट नहीं कर पाओगे क्योंकि ब्लॉग में बस आप देख ही सकते हो। तो ये सबके राखी बांध रही थी, छोटे वाले बेटे की बांधी, हनु की बांधी, फिर हम सबके भी बांधी थी एक एक करके। और साथ साथ ही ना जो मेरी मतलब चचे ससुर जो हैं, चाचा जी जो हैं, उनकी बेटियां भी आ गई थी, जो कि चचेरी ननद है हमारी, जिनको आपने और भी ब्लॉग्स में देखा होगा बहुत सारे, शिवांगी दीदी, परी और मैत्री। तो वो लोग भी आ गई थी, सब ने राखियाँ बांधी और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और ये त्यौहार ही होते हैं जिन पे हम सब लोग मस्ती कर लेते हैं। और जो है कंगन वाली राखी लेकर आई थी दीदी हमारे लिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी मुझे, बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगी थी और बहुत मज़ा आया। और मैंने जो पहन रखा है, मैं इसको आपको पूरी तरीके से नहीं दिखा पाई ब्लॉग में, बट जितना भी दिख रहा है बताना कि कैसी लग रही है ये ड्रेस, मैंने ऑनलाइन ही मंगाई थी। तो ये राखी का प्रोग्राम हो गया था, इतनी ज़्यादा हवड़-दवड़ मच गई थी, सब लोग एक साथ आ गए थे और बीच-बीच में हम लोगों का फ़ोटो सेशन भी चल रहा था और जितना ब्लॉग बन सकता था उतना बना लिया था और बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, खूब मस्ती मजाक चल रहा था। और आवाज़ मैंने बंद कर दी है क्योंकि सबकी अपनी पर्सनल बातें होती हैं, तो वो सब चीज़ें रिकॉर्ड कराना कोई पसंद नहीं करता, तो इसीलिए मैंने वो सब आवाज़ें बंद कर दी कि हम लोग क्या मस्ती मजाक कर रहे थे। और ये है चचेरी ननद मेरी, ये भी आ गई थी और सब लोग एक साथ राखी बांध रहे थे। हम लोग सब नीचे ही पहुंच गए थे, मुझे निकलना भी था सुरेंद्रनगर के लिए। और ये जाएंगी ना, उससे पहले ही कासिमपुर वाली दीदी भी आ गई थी, जो कि कासिमपुर में रहती हैं। सबसे बड़ी वाली ननद है वो मेरी, चाचा जी वाली, मतलब ताऊ जी वाली, सॉरी। और इतना ज़्यादा मज़ा आता है, वो दीदी भी बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, बहुत सारे गिफ्ट लेकर आए सब लोग, बहुत मज़ा आया। इतनी सारी राखियाँ हो गई थी मैंने खूब सारे फ़ोटो खींचे, रील्स बनाई, इंस्टाग्राम पे कुछ वीडियोस भी पोस्ट किए हैं, तो देखना उनको। और यूट्यूब पे कुछ शॉर्ट्स वीडियो भी पोस्ट किए हैं, उनको भी देखना, बताना कैसी बनी है। और बड़ा मज़ा आ रहा था सबको आपस में। इस तरीके से जब गेट टुगेदर होता है ना, सब लोग एक साथ मिलते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा मज़ा आता है। इधर दीदी ने मुझे चॉकलेट खिला दी, उधर दीदी ने मुझे पेठा खिला दिया, तो साथ साथ में सब कुछ खाना पीना भी चल रहा था। अब भाई ये मत बोलना कि मीठा खा रहे हो, वेट लॉस, वैसे वेट लॉस टिप्स शेयर करते हो, मीठा खा रहे हो। देखो त्योहारों पे तो मीठा खाना ही पड़ता है और मुझे तो मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं तो इतना इग्नोर नहीं कर पाती, मेरा तो साथ साथ ना मीठा वगैरह सब कुछ चलता रहता है। और ये मीठा वगैरह भी बीच बीच में खा के त्योहारों को एंजॉय करते हुए ही मैंने अब तक अपना
20 kg वेट लॉस किया है, जो कि आप देख ही रहे हो। और आप लोगों से मैं कहती हूँ कि कभी कभी सब कुछ खाना चाहिए, अपना मन इतना ज़्यादा नहीं मारना चाहिए। तो मैं तो सब कुछ खाती हूँ, बीच बीच में जब त्यौहार आते हैं तो मीठा भी खाती हूँ, ऑयली खाना भी खाती हूँ, लेकिन फिर उसके बाद वापस कंटिन्यूटी में कर लेती हूँ। ऐसा नहीं कि डेली ही ये सब कुछ खाना होता है, डेली नहीं खाना होता। हाँ, कभी कभी सब कुछ खाइए, बाकी फिर अपनी डाइट पे ध्यान दीजिए। अब कभी कभी तो भाई मन करता ही है सबका खाने का, तो आप भी खाइए। ऐसे इतना ज़्यादा अपना मन को नहीं मारना चाहिए हमको, तो कभी कभी सब कुछ खाइए। उसके बाद मेरे राखी बांधने के बाद सबने निधि की राखी बांधी थी, और हम लोगों को ना मतलब जल्दी निकलना था, क्योंकि भैया लखनऊ से आए थे सुबह, और फिर मेरे भैया को आगरा निकलना था। मेरी जो बड़ी वाली भाभी हैं वो आगरा की हैं, तो उनको आगरा भी निकलना था, तो मुझे जल्दी से यहाँ से फ्री होके निकलना था। लेकिन कितना भी ना फ्री होने की कोशिश करो, जल्दी जल्दी जो सोचो उससे 1-1.5 घंटा लेट हो ही जाता है। क्योंकि भाई देखो, सब लोगों को एक ही दिन मिल पाता है ना त्यौहार सेलिब्रेट करने के लिए, तो हमें भी वही मिलता है और दीदियों को भी वही मिलता है। तो हम सब लोग मज़े ले रहे थे, बट फिर भी हम लोग जब निकले सुरेंद्रनगर के लिए, तब तक बुआ जी नहीं आ पाई थी। तो फिर ये मुझे छोड़ के वहाँ पे मम्मी के घर, और ये वापस आ गए थे यहाँ पर बुआ जी से राखी बंधवाने के लिए, और फिर मुझे लेने दोबारा से आए थे। ये देखो, हम सब लोग साथ में खूब सारे फ़ोटोज़ खिंचा रहे हैं, खूब सारी मस्ती की हैं, और सब लोग राखी दिखा रहे हैं, अपनी मेहंदी दिखा रहे हैं। बड़ा मज़ा आ रहा था। और सही में मेरी ननद बहुत अच्छी हैं, सारी भाभियाँ भी बहुत अच्छी हैं, ननद भी बहुत अच्छी हैं। मुझे सारे रिश्ते बहुत ही ज़्यादा अच्छे मिले हैं। और रिश्तों को बनाकर रखना बहुत मुश्किल काम होता है, बट यही रिश्तों की खूबसूरती होती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रिश्तों को बनाकर रखें। और ये देखो, पतिदेव को बिल्कुल भी ना वीडियो शूट कराना पसंद नहीं है, तो वो मना कर रहे थे कि शूट मत करना, बट मैंने फिर भी कर लिया चुपके से। मेरे पतिदेव को फ़ोटोज़ खिंचाना, शूटिंग करवाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। होता है ज़्यादातर, मैं देखती हूँ जेंट्स लोगों को पसंद नहीं होता। कोई बात नहीं, धीरे धीरे होने लगेगा। तो सबको दिखाया मैंने। ये छोटे वाले देवर हैं मेरे। आपको ब्लॉग कैसा लग रहा है ये कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी मेरे घर के जो जेंट्स लोग हैं ना, उनको ज़्यादा पसंद नहीं है, मतलब लेडीज़ लोगों का काम करना, ज़्यादा घर से बाहर निकलना। मैं घर से बहुत ही कम बाहर निकलती हूँ, और जो ज़्यादातर काम है वो सब हमारे घर के जो जेंट्स लोग हैं वही कर देते हैं। बाहर के जो काम होते हैं तो घर के अंदर रहकर घर ही संभालना, यही मतलब चाहते हैं सब लोग कि लेडीज़ लोग घर में रहें और घर संभालें। तो वही करते आ रहे हैं इतने साल से, और उसके साथ कुछ करने की इच्छा थी मन में, तो इसलिए ये यूट्यूब चैनल बनाया। और मतलब चाहती थी कि कुछ कर सकूं सब लोगों के लिए, समाज में अपने लिए कुछ कर सकूं, तो इसलिए मैंने ये यूट्यूब चैनल बनाया। और आज कोशिश कर रही हूँ आप सब लोगों तक मतलब अपनी फ़िटनेस जर्नी को शेयर करने की, और आप लोगों की भी कुछ मदद कर सकूं आप लोगों की वेट लॉस जर्नी में। बस यही मेरा प्रयास रहता है, और यही मैं चाहती हूं कि मैं और लोगों के लिए भी जीवन में कर सकूं। मतलब अपने घर परिवार के लिए तो सब लोग करते ही हैं, मैं भी करती हूँ, दोनों फैमिलीज़ के लिए, ससुराल के लिए, पीहर के लिए, जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सकता है उतना ज़्यादा करती हूँ। बट मैं चाहती हूँ कि आप सब लोगों के लिए भी जितना ज़्यादा मैं कर सकती हूँ उतना ज़्यादा कर सकूँ। अब देखो, हर किसी को ये चीज़ समझ में नहीं आती, बट सबके ना एक अलग अलग एम होता है जीवन का, और मेरा एम भी है ऐसा ही कुछ, जो कि मैं पूरा करने की कोशिश कर रही हूँ। बट ज़्यादातर लेडीज़ लोगों की यही कंडीशन होती है कि उनको घर संभालना पहली प्रायोरिटी होती है, तो अपनी जिम्मेदारियों से भाग भी नहीं सकते हम जो लेडीज़ लोग होते हैं। हमको अपनी जिम्मेदारियां निभाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके साथ साथ आप अपने लिए जो कुछ कर सकते हो वो करो, अपने आप को भी समय दो और अपने घर परिवार को भी समय दो। तो जब फ़ोटोज़ खिंच गए थे, शूटिंग हो गई थी, बहुत सारी वीडियोज़ ना मैं शूट नहीं कर पाई, बट फ़ोटोज़ खींचे थे, तो आप सब लोगों को मैं इस वाले ब्लॉग में फ़ोटोज़ एडिट करके दिखा रही हूँ। लास्ट वाला जो रक्षाबंधन का मैंने ब्लॉग बनाया था वो देखना हो ना तो चैनल पर जाना और वो देखना। उसमें तो वीडियोज़ थी ही नहीं, शायद मैंने फ़ोटोज़ ही एडिट करके आप लोगों के लिए शूट किया था, क्योंकि मेरे घर में ज़्यादा ना शूटिंग किसी को पसंद नहीं है, कोई ज़्यादा ना आना नहीं चाहता वीडियोज़ में, तो ज़्यादा किसी को पसंद नहीं है। बट अब धीरे धीरे चेंज हो रहे हैं सब, और धीरे धीरे अब सब लोग आ जाते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग जब मैंने चैनल की थी तब सबको बहुत अजीब सा लगता था कि मतलब ये तो मैं ऐसे डाल दोगी चैनल पे तो सब लोग देखेंगे क्या कहेंगे। बट अब सब लोग धीरे धीरे करके हैबिचुअल हो रहे हैं, तो आप सबको पता है कि मैं वीडियोज़ बनाती हूँ, और आप सब लोग इतना प्यार और सपोर्ट दे रहे हैं मुझको, आप सब लोग देखते हैं तो सबको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अब वो लोग भी शूटिंग कराने लगे हैं धीरे धीरे, मेरा साथ भी देंगे, ऐसी बात नहीं है। फिर मैं मम्मी के घर पर पहुँच गई थी, और ये गौरी है मेरे बड़े वाले भैया की बेटी, ये और हनु, इन लोगों ने आपस में राखी बांधी, मीठा खिलाया, जो अपना आदान प्रदान था गिफ्ट का वो सब किया। उसके बाद बड़े वाले भैया की राखी बांधी थी मैंने, तो ये हनु को मिला था
ओरियो का और चॉकलेट का डिब्बा, हनु ने टॉफ़ी और वेफर्स दिए थे गौरी को। तो ये दोनों बिल्कुल ट्विंस है, आइडेंटिकल भाई बहन है ये दोनों। एक माँ के पेट से नहीं पैदा हुए बट एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। फिर ये है मेरे बड़े वाले भैया जो कि वेटनरी डॉक्टर हैं, और भाभी आगरा की हैं मेरी। तो ज़्यादातर सब लोग कहते हैं कि मेरी और मेरी बड़ी वाली जो भाभी हैं, हम दोनों एक जैसे लगते हैं। आप लोग बताना ऐसा आपको लग रहा है या नहीं कि हम दोनों एक जैसे लगते हैं। मेरी छोटी वाली सिस्टर, छोटी वाली भाभी लगभग एक जैसे लगते हैं, ऐसा सब लोग बोलते हैं। तो हम 2 बेटियाँ एक जैसे और दोनों भाभियाँ हम जैसी ही। तो मम्मी को ऐसा लगता नहीं है कि हम दोनों बेटियाँ ससुराल चले गए हैं, उनकी दोनों बेटियाँ उनके साथ ही रहती हैं, मम्मी को ऐसा ही लगता है। तो मैंने बांधी थी अपने भैया की राखी और भाभी की। तो वहाँ तो सब मतलब सबको पता है कि वीडियोस शूट करती हूँ, तो सब लोग हैबिचुअल हैं, तो जितना शूट कर सकती थी ना उतना शूट किया है। ये मेरा छोटा भतीजा है चैतन्य, दोनों को इतना फ़ीवर हो रहा है, गौरी को भी चैतन्य को भी आजकल इतना वायरल चल रहा है, तो दोनों की दवा चल रही है। दोनों बीमार थे बट फिर भी जो हमारे त्यौहार होते हैं वो तो सेलिब्रेट करने ही होते हैं। गौरी भाभी के साथ आगरा नहीं गई थी, उसका अगले दिन टेस्ट था, उसको हमने ही रख लिया था। और ये देखो कितना मज़ा आ रहा है, इसको पता है कि इधर सामने ना ब्लॉग शूट हो रहा है, तो ये देखो ये वीडियो में ही देखी जा रहा है कैमरे की तरफ। बड़ा मज़ा आता है बच्चों को, सबसे ज़्यादा मज़ा आता है बच्चों को वीडियो शूट करने में। हर वक्त तैयार रहते हैं, आप कभी भी उनके साथ शूटिंग कर लो, कभी भी उनके साथ रील्स बना लो, कभी भी मना नहीं करते। ये है मेरा छोटा वाला भाई जो कि PCS ऑफिसर है, और ये छोटी वाली भाभी है, ये भी जॉब करती थी, इंजीनियर है, बट अभी फ़िलहाल शादी के बाद इसने जॉब छोड़ दी है, तो अभी घर पर ही हैं। तो अभी तो मेरी दोनों भाभियाँ घर पर ही रहती हैं। तो ये मैंने इन लोगों की भी राखी बांधी थी। और बाकी मतलब मैं ना बहुत लंबा चौड़ा ब्लॉग नहीं शूट कर पाई, इसके आगे मैं आपको फिर कुछ फ़ोटोज़ वगैरह दिखाऊंगी राखी बांधने के बाद। और छोटी वाली सिस्टर मेरी आ नहीं पाई थी, आपने गुड़गांव वाले ब्लॉग में देखा होगा मेरी छोटी वाली सिस्टर को, वो नहीं आ पाई थी क्योंकि एक दिन का आना जाना, अभय को छुट्टी नहीं मिली थी और बच्चे उसके दोनों बहुत ज़्यादा छोटे हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है गुड़गांव से यहाँ अलीगढ़ आने में, तो वो नहीं आई थी। बट उसको बहुत ज़्यादा मिस किया। लास्ट ईयर वो प्रेग्नेंट थी तो वो इसलिए नहीं आ पाई थी, और इस साल वो आई नहीं दोनों छोटे बच्चों की वजह से। बट नेक्स्ट ईयर वो ज़रूर आएगी, उसने प्रॉमिस किया है, तो बहुत ज़्यादा मिस किया उसको, क्योंकि मुझे अकेले राखी बांधना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं बचपन से उसके साथ ही राखी बांधती आ रही हूँ, बट इस साल और लास्ट ईयर मुझे अकेले राखी बांधना पड़ा था, तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। और राम्य बांधने को बहुत ज़्यादा मिस करा, बहुत ज़्यादा याद आ रही थी उसकी। मैं सोच रही थी कि वो दोनों आ जाएंगी, तो इतने दिन हो गए मुझे गुड़गांव से आए हुए, मैं जून में गई थी, और उसके बाद ना मेरा मन कर रहा है उन दोनों को खिलाने का। बड़े हो गए हैं और ज़्यादा चुलबुली हो गई हैं दोनों, तो लेकिन बस वही है कि वो आ नहीं पाई और हम भी बच्चों को नहीं देख पाए। और अब तो हनु के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, तो जाने का कोई प्रॉस्पेक्टिव भी नहीं है। तो अब जब आएगी, मतलब जब भी आती है, देखो शायद दीपावली पर आएगी वो, तो तब ही मिलना हो पाएगा उससे। जब तक सारे भाई बहन साथ ना होना कोई भी त्यौहार पूरा नहीं लगता। और रक्षाबंधन का त्यौहार तो एक ऐसा त्यौहार होता है कि अगर सब लोग साथ नहीं हो तो मज़ा नहीं आता। ये देखो मेरे भी बहुत सारी राखियाँ बंधी थी, क्योंकि बहुत सारी ननद है मेरे, तो मुझे भी बड़ा मज़ा आता है, मेरा हाथ पूरा भर जाता है राखियों से। उसके बाद फ़ोटो